नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। इस टाइम में जो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में या कबूतरों में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपने देखा होगा कि इस टाइम में पॉक्स का जो है प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है। पॉक्स यानी जिसको हम चेचक भी बोल सकते हैं, इस टाइम कबूतरों के अंदर सबसे ज़्यादा हो रही है। अच्छा, पॉक्स होने के क्या रीज़न्स होते हैं? ये जो कबूतरों में चेचक के दाने होते हैं, ये किस कारण से होते हैं? देखिए, अक्सर जो इसका मेन रीज़न देखा गया वो होता है कि यदि आपने उसके कबूतर के दड़बे के अंदर या जहाँ पर भी आपके बर्ड्स रहते हैं, यदि आपने वहाँ पर पे सफाई नहीं की है, सफाई ना करने से, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि हफ्ते के अंदर एक बार ही अपने बर्ड्स के बॉक्स की क्लीनिंग करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बर्ड्स पूरे हफ्ते वहाँ पर जो है बीट करता रहता है, उसका जो वेस्ट मटेरियल है वही गिरता रहता है। उसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि बारीक बारीक जो है मच्छर आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ये जो मच्छर होते हैं, आप ये कह सकते हो गंदगी की वजह से ये क्या होता है, जो पॉक्स के जो छोटे बच्चे होते हैं, पिजन्स के या किसी भी छोटे बच्चे होंगे, पैराकीट्स के होंगे, तो अक्सर देखा है इस गंदगी की वजह से वो क्या उसके बॉडी वाले उन पोर्शंस पर काटना शुरू कर देते हैं जहाँ पर हेयर्स नहीं होते। और वो पोर्शंस आपने देखा होगी अक्सर जो पॉक्स के जो मेन रीजन्स होते हैं बर्ड्स के फेस के ऊपर, यानी चोंच के आसपास आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, फिर उसके पैरों के ऊपर देखने को मिलेंगे क्योंकि उसको फेदर से कवर नहीं होता। एक वेंट वाला पोर्शन जहाँ से आपका कबूतर बीट करता है वो एक ऐसी जगह होती है कि आपका बर्ड्स फेदर ना होने की वजह से मच्छर इजीली काट सकता है। क्योंकि जब मच्छर वहाँ पे काट लेता है तो आप यदि शुरुआत में ही तो आप देखेंगे कि हल्के हल्के से रेड इचिंग टाइप के सिम्टम्स आपको देखने में, यानी मार्किंग्स दिखेंगी। और ये जो लीजन्स है, यदि आपने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आप मान के चलिए इसमें पहले फिर क्या है, पस फॉर्मेशन हो जाएगा। पस फॉर्मेशन के साथ साथ वो पूरे फेस के ऊपर इस तरीके से कवर कर लेगा कि आपके बर्ड्स को खाने के अंदर दिक्कत होगी, बर्ड से पानी भी नहीं पिया जाएगा। और ये जो सबसे मेन होता है कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, यानी आपके एक बर्ड्स में हो गई है तो ऑटोमेटिक आप मान के चलिए कि दूसरे बर्ड्स में या और जो छोटे बच्चे होंगे ऑटोमेटिक एक एक करके पूरे फ्लॉक के अंदर आपको आ जाएगी। इसमें बर्ड्स की जो एक्सट्रीम कंडीशन या जो कह सकते हो कि जो इस तरह की कंडीशंस हो जाती है कि जो लीजन्स है पूरे फेस को कवर कर लेते हैं, आइज़ को कवर कर लेते हैं, बर्ड्स को दिखना बंद हो जाता है। यानी जब बर्ड्स क्या है, जब आइज़ के ऊपर पॉक्स के लीजन्स हो गए, बर्ड्स के सामने खाना पड़ा है, बर्ड्स को खाना ना दिखने की वजह से ही बर्ड्स जो है, क्योंकि खाना दिख नहीं रहा तो खा नहीं पाएगा, तो भूखा जो है धीरे धीरे अपने आप उसकी जो है डेथ हो जाती है। या बर्ड्स की खाने की इच्छा होती है, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, वो जो पॉक्स के लीजन्स होते हैं माउथ को कवर कर लेते हैं, यानी पूरे चोंच के अंदर आप देखेंगे माउथ के अंदर तक पूरा उसको कवर कर लेंगे। और बर्ड्स को कोई भी चीज़ खाते हुए या आप कोई चीज़ फोर्सफुल खिलाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके मुंह में पूरे में इतने लीजन्स हो जाते हैं कि दाना खाते वहाँ से जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये पेनफुल स्थिति होती है बर्ड्स के लिए भी, और हम इस स्थिति को हम देख भी नहीं सकते। यानी इस पेनफुल कंडीशन में बर्ड्स कई बार इसलिए सर्वाइव नहीं करता, एक तो वो पहले से ही वीक होता जा रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से वीक होता जा रहा है, पानी वो पी नहीं पाता है, खाना वो खा नहीं पाता है, तो बर्ड्स डे बाय डे कमज़ोर होना शुरू होता है, बर्ड्स की जो है एनीमिक हो जाता है, बर्ड्स की डेथ होना इसमें बिल्कुल कंफर्म है। क्योंकि हमने कोई भी ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए हैं या कोई एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट नहीं किया है कि हम उसके लीजन्स को, उसके उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके, या हमने उसको लिक्विड डाइट में कोई ऐसी चीज़ नहीं दी है ताकि उस बर्ड्स को लिक्विड फॉर्म में न्यूट्रिशन मिलता रहे, उसको खाने के लिए, लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए अगर अच्छा भोजन मिलेगा तभी वो डिजीज़ से फाइट्स कर पाएगा। क्योंकि एंटीबायोटिक तो अपना काम करेगी, आप जो पीने के पानी में दे रहे हो, लेकिन एंटीबायोटिक के साथ साथ यदि बर्ड्स की आप डाइट का ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि सॉलिड हम उसको दाना इसमें खिला नहीं सकते हैं, ऐसे में हम लिक्विड डाइट के द्वारा ही और ORS इलेक्ट्रोल या नारियल का पानी जितना हम देंगे तो ऑटोमेटिक बर्ड्स का लिक्विड इंटेक ज़्यादा होगा। तो बर्ड्स में, क्योंकि क्या है, पानी, गर्मी का टाइम है, बर्ड्स को दाने से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो आपका बर्ड्स, आप मान के चलिए, इतनी गर्मी में पानी की कमी से ही मर जाएगा। और आपने देखा कि डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स अक्सर क्या होते हैं कि बर्ड्स एकदम से अचानक से लड़खड़ाना शुरू कर देता है, बर्ड्स फूल करके कोने में बैठ जाएगा, पानी की कमी है शरीर में,
और एकदम से जैसे आप कह सकते हो बेहोशी के जैसे सिम्टम्स आते हैं, लुढ़कना शुरू हो जाता है, गिरना, क्योंकि उसकी बॉडी का अपना बैलेंस नहीं रह सकता है। यानी जो फ्लूइड का बैलेंस होता है, यानी ब्लड के अंदर जो पिक्चर होती है, यानी वाटर कंटेंट जो होता है बॉडी में, उसका फ्लूइड में इम्बैलेंस होने की वजह से आपका बर्ड जो है चक्कर खा करके गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए गर्मियों के अंदर ये जो आपने अगर फ्लूइड बैलेंस मेंटेन नहीं करा, पानी का आपने ORS इलेक्ट्रोल का पानी उसको ज़्यादा नहीं दिया या इलेक्ट्रोलाइट्स उसके पानी में नहीं दिए, तो आपका बर्ड्स जो आप ये मान के चलिए खाना के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस होने की वजह से भी उसकी डेथ होना बड़ा कॉमन है। इसलिए आप इसका ध्यान रखिए। और जब भी आपको लगता है कि कोई नया बर्ड्स ला रहे हो, लाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके बर्ड्स सारे हेल्दी है। कई बार आपके यहाँ इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन आप कोई बर्ड्स बाहर से परचेज करके लाते हो या आपने किसी का बर्ड्स पकड़ करके अपने बर्ड्स में मिक्स कर लिया, वो बर्ड्स भी इन्फेक्शन का एक सोर्स होता है जो कि आपके सभी बर्ड्स में फैला देता है। और ये इतनी जल्दी से स्पीड रिकवरी करता है क्योंकि आपको पता है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर जब बर्ड्स को प्रॉपर मिलता है तो कोई भी बैक्टीरियल वायरल बहुत जल्दी ग्रो करता है। एक रात में ही आपके बर्ड्स में कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट में सभी बर्ड्स में पॉक्स के लीजन होना बहुत आम बात है। इसलिए लाने से पहले बर्ड्स को चेकअप कीजिए, नहीं है, और यदि हो गया है तो उस बर्ड्स को इमीडिएटली सेपरेट कर लीजिए अपने दूसरे हेल्दी बर्ड से। उसका प्रिवेंटिव तौर पर उसका ट्रीटमेंट चालू आप कर दीजिए। उसको सेपरेट कर करके उसका जो है पानी के अंदर दवाइयाँ, खाना उसका लिक्विड फॉर्म में, जो मेडिकेशंस या जो हाइजीनिक कंडीशंस आप मेंटेन करेंगे, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई हम रख सकते हैं, हाइजीनिक कंडीशन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके दूसरे बर्ड्स को बीमार होने से बचा सकती है या उनके कांटेक्ट होने से इस बीमारी को फैल सकती है। बर्ड्स को हैंडल करते वक्त कोशिश कीजिए सर्जिकल, एक तो मास्क का यूज़ कीजिए, ग्लव्स का यूज़ कीजिए, ताकि बर्ड्स को हैंडल करते हो, ताकि उसको हैंडल करने के बाद वो आप दूसरे बर्ड्स में ना फैला सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आपके बर्ड्स में पॉक्स के लीजन हो जाते हैं तो आपको क्या क्या मेडिकेशंस करना चाहिए, क्या दवाइयाँ देनी चाहिए, तो जिससे कि आप अपने बर्ड्स की जान को बचा सकें। देखिए, जब भी पॉक्स के लीजन्स आपने स्टार्टिंग में आपने देख लिया है कि बर्ड्स पे चोंच के ऊपर, फेस के ऊपर, आइज़ के ऊपर हल्का हल्का लीजन स्टार्ट हो, इमीडिएटली आपको क्या करना चाहिए, आप कॉटन लेकर के हल्का सा जो है लिक्विड बिटाडीन से पॉक्स के लीजन को हल्का हल्का अच्छे से साफ़ कीजिए। उसके ऊपर, क्योंकि उस लीजन्स को हमने उस पर एंटीबायोटिक देना है, तो आप क्या करें, बिटाडीन से हल्का सा साफ़ करके क्लोरमफेनिकोल एंटीबायोटिक्स आता है, यानी क्लोरमफेनिकोल के आप कह सकते हैं छोटे छोटे एंटीबायोटिक कैप्सूल्स आते हैं। वो जो कैप्सूल्स है आप पॉक्स के लीजन्स के ऊपर आप लगा करके दिन में 2 बार उसको क्लीन कीजिए, 2 बार एंटीबायोटिक का कैप्सूल लगा करके छोड़ दीजिए। पीने के पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। बर्ड्स नहीं पीता है, फोर्सफुली दिन में सिरिंज या ड्रॉपर से उसको मैक्सिमम पानी आप पिलाइए। पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है और क्योंकि बर्ड्स को खाने से ज़्यादा पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए पानी की तरफ हमें ध्यान देखना है। खाने में लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, बर्ड्स के जितने भी हैंड प्रिपरेशन, हैंड फीडिंग फार्मूलाज होते हैं, आप उसको पीने के पानी में सिरिंज या ड्रॉपर की सहायता से लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे दीजिए। अब बर्ड्स को दिन में हैंड फीड कराइए, 3 बार कम से कम अपने बर्ड्स को फीड कराइए। दवाइयाँ उसके पीने के पानी में चल रही, क्योंकि दवाइयों का क्या होता है, ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जब एक बार पॉक्स का लीजन्स हो गया है तो आप ही मान के चलिए कि डे बाय डे उसमें यदि आपने एंटीबायोटिक नहीं दिया तो वो जो कंडीशन है बढ़ती चली जाएगी और उसमें जो है लीजन्स का साइज बढ़ेगा 1 से 2। इसलिए एंटीबायोटिक दे करके उसी इन्फेक्शन को वहीं कंट्रोल करने की हम कोशिश करेंगे, ताकि वो इन्फेक्शन फर्दर आगे बढ़े ना। पीने के पानी में आप उसको टेट्रासाइक्लिन आप एंटीबायोटिक आप दीजिए, और बर्ड्स नहीं पानी पीता है तो एंटीबायोटिक का पानी आप अपने आप से भी दिन में 3 बार उसको सिरिंज या ड्रॉपर से पिलाइए। तो इस प्रकार आप पॉक्स का यदि बीमारी आपके बर्ड्स में होती है तो उसमें आप उसको खाने पीने का ध्यान रख करके, उसको दवाइयाँ लगा करके, पीने के पानी में दवाइयाँ दे करके आप पॉक्स के कबूतर को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्रोनिक होता है, देखिए उस बर्ड्स को तो हम नहीं बचा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग फेज से ही यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने पूरे बर्ड्स को, आप ये मान के चलिए कि ये कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट तो होती है, लेकिन यदि टाइम रहते हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो 15 से 20 दिन के अंदर हम अपने बर्ड्स को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिक्विड डाइट बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसकी इंडिविजुअल केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें करके आप अपने बर्ड्स में पॉक्स को, यानी कबूतरों में होने वाली चेचक को आप ठीक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको पॉक्स को होने वाला किस तरीके से बीमारी होती है और होने के बाद हम उसमें क्या
प्रिवेंटिव तौर पर हम क्या ले सकते हैं, कैसे हम उसका इलाज कर सकते हैं, क्या दवाइयाँ दे सकते हैं। आपको मेरा जो वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।